संरक्षण देना, वरुणा को संरक्षण देना, नर्सेस यूनिटी, we want नर्सेस यूनिटी। नमस्कार, मैं लता सचान, नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष SGPGI से। 20 जून को हमारे संस्थान के CVTS डिपार्टमेंट की OT में एक घटना होती है जो हमारे नर्सिंग संवर्ग के लिए बहुत ही दुख देने वाली, अपमानजनक होती है। तो उसमें ऑन ड्यूटी जो सर्जन हैं वो अपने साथ असिस्ट करने वाले एक स्टाफ को गाली गलौज करती हैं और उसे थप्पड़ मारती हैं और धार इंस्ट्रूमेंट से भी मारती हैं। तो आज हमारे बीच में जो पीड़ित धर्मेंद्र हैं नर्सिंग ऑफिसर, वो नहीं हैं। उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस कारण बस उनको अर्जेंट जाना पड़ गया KGMU। और उस समय OT के दौरान जो हमारी सीनियर स्टाफ जो OT में उस समय पर मौजूद थी और अन्य CVTS OT के स्टाफ हमारे साथ में हैं, जो बताएंगे कि वहाँ पर उस समय क्या हुआ। और उनसे बात करके, उनकी बातें सुन करके आप जान पाएंगे कि हमारे संस्थान का जो CVTS डिपार्टमेंट है वहाँ पर किस तरह से सालों से हमारा स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, पेशेंट हित में काम करते हुए किस तरह से मानसिक प्रताड़ना को सहन कर रहा है। मैं नीलम सचान CVTS OT में एज ANS एंड इस समय इंचार्ज केयर टेकर के रूप में हूँ। 20 तारीख को मेरी 2 OTओं में केस चल रहा था। एक OT में डॉक्टर वरुणा केस कर रही थी, एक OT में डॉक्टर विपिन चंद्र। दोनों OT में केस स्मूथली चल रहा था। करीब 12:30-1 बजे के आसपास तीसरी OT में केस लेने के लिए बोला गया। उसी दौरान OT से बहुत तेज़ चिल्लाने की, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गालियां दी जाने लगी। तो मैंने जाके देखा तो वो धर्मेंद्र को, पेशेंट का नाम था त्रिलोकीनाथ, 68 ईयर्स और मिर्ज़ापुर का पेशेंट था जिसकी CABG सर्जरी चल रही थी। उसमें लीमा 2 LAD एनास्टमोसिस चल रही थी। अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ, क्योंकि अब मालूम नहीं क्या हुआ। अचानक वो जो हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उनके सामने कोई डॉक्टर नहीं था उस समय, उनके साथ हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे स्क्रब थे जिनको 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद थे सूर्यनाथ, और जिनके साथ ये हुआ है धर्मेंद्र सिंह के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी, चिल्लाने लगी और मतलब काफ़ी कुछ बोलने लगी। तो उस समय मैं भाग के गई। मैंने देखा कुछ वो धर्मेंद्र जो है वो बहुत बुरी तरह से वो हो गया था। तो मैं तुरंत स्क्रब होके मैं उससे ओवर ले रही थी, इंस्ट्रूमेंट पूछ रही थी जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है। गॉज स्पंज की काउंटिंग ले रही थी। इतने में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है बुलडॉग। मैंने उससे पूछा बुलडॉग कहाँ है। वो पलट के मुझे बताने लगा उनके हाथ में निडल होल्डर था, उन्होंने उसके हाथ में मारा। उसके बाद उसने बोला मैडम आप मुझे इस तरह से अब्यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो गाली दिया था, अबे सुअर, जंगली सुअर, गधे, इडियट, ढेड़, पता नहीं क्या क्या वो बोलती रहती है सर्जरी के टाइम। कौन सी जाति से आप आए हो। 1-2 साल से जो OT में है उसने करीब 265 केस टोटल सारे डॉक्टर के साथ मिलके कराए हैं और डॉक्टर वरुणा के साथ उसने 75 केसेस कराए हैं। कभी उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं करी, कुछ नहीं धर्मेंद्र के साथ। जी 2 साल से 75 केस करा चुके थे, 75 केसेस करा चुके हैं धर्मेंद्र। नहीं, धर्मेंद्र इतना सीधा है कि वो हम लोगों से बात नहीं करता तो उनको क्या गाली देगा। उसके बावजूद भी वो उसी तरह से काम करता रहा। मैं विवेक सागर नर्सिंग यूनियन में महामंत्री पद पर हूँ। तो जिस दिन की ये 20 तारीख की ये घटना है जिसमें धर्मेंद्र मॉर्निंग ड्यूटी में ऑपरेशन थिएटर में CVTS OT में उसकी ड्यूटी थी। तो ऑपरेशन के दौरान जब धर्मेंद्र ने इस घटना की जानकारी मुझे 1:30 बजे के आसपास दी तो उसमें मुझे बताया, उसने सारी घटना को बड़ी रोते हुए, बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से उसको परेशान और दबा के रखा है। तो उसने सारी घटना की जानकारी मुझे दी और उसमें मुझे ये बताया गया कि ये घटना मेरे पास 3 बार पहले हो चुकी है, वो 2 बार पहले हो चुकी है, तीसरी बार आज फिर किया है और 1 बार नहीं 2 बार किया है। 1 बार उन्होंने चाटा मारा। जी ने क्या कारण बताया? कारण कुछ नहीं बताया। वहाँ पे एक इंचार्ज मैडम पूछी थी, उन्होंने एक बुलडॉग, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है,
उसको पूछने इंचार्ज ने पूछा कि बुलडॉग हमारे पास 2 हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने उधर देखा, इतने में उनको चांटा मार दिया गया। ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने घटना पूरी घटित जो भी हुई थी वहाँ पे वो सारी बताई। उनके बाद में हमने ये भी पूछा कि आपने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उनको दी। इन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपना संयम बना रखा। जो सर्जरी चल रही थी, जो मरीज हित में मैंने काम मुझे करना था, जो इंस्ट्रूमेंट मुझसे मांगे गए थे मुझे सही दिए, मैंने सही दिए। जबकि डॉक्टर वर्मा का आरोप है, इससे पिछले आपके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो मुझे इंस्ट्रूमेंट सही नहीं दे रहा था, जबकि उसने 265 सर्जरी अभी CBTS OT में करा चुका है। उसके बावजूद ऐसा कैसा हो सकता है? अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर स्टार्टिंग में 1-2 महीने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इंस्ट्रूमेंट इसको सारी चीज़ आइडेंटिफाई करने में, लेकिन 3 साल बाद 2 साल बाद होने जा रहे हैं, 250 से ज़्यादा सर्जरी करा चुका है, और जबकि 100 के आसपास सर्जरी डॉक्टर वर्मा के साथ में करा चुके हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट की बात कैसे आ गई? वो निराधार मोस्टली आरोप लगा रहे हैं हमारी नर्सिंग ऑफिसर पे। हमारे नर्सिंग ऑफिसर का अभी प्रोविजनल पीरियड चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम इसको प्रोविजनल बढ़वा दें, इसको सस्पेंड करवा दें। उसके बाद में इसकी जानकारी मैंने CMS और डायरेक्टर को दी। डायरेक्टर सर ने हमारे मोस्टली रिटर्न में उन्होंने कंप्लेंट दी, वो डायरेक्टर को हमने सारी चीज़ें बताई, तो डायरेक्टर ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया। उसमें भी उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और बताया कि बिना हमसे पूछे डायरेक्टर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कैसे बना दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे डॉक्टर ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रहे, नर्सिंग स्टाफ का कोई भी कैंडिडेट उसमें नहीं रहे, क्योंकि 4 लोग डॉक्टर के रखे थे डायरेक्टर ने। डायरेक्टर महोदय को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का तुरंत उन्होंने गठन किया। उसमें ये भी मेंशन किया कि उसमें चांटा मारा गया है, गाली गलौज किया गया है, जो गाली दी गई हैं उसकी सबकी इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई। आप लोगों की क्या मांग है? सर, हम चाहते हैं कि हमारे जो कैडर का जो सम्मान के प्रति उन्होंने जो ऐसा हमारे कैडर के सम्मान में जो अपमान किया है, जो हमारे कैडर को नीचा दिखाने की कोशिश की है, हम उनका एक महीने का सस्पेंशन दे दें, 1 हफ्ते का दे दें। लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने तोड़ मरोड़ के ऐसे तथ्य पेश कर दिए हैं, उसमें ये इस चीज़ को स्ट्रेस नाम दे दिया है, यानी असल्ट किया, लेकिन वो स्ट्रेस में किया। चांटा यहाँ पे मारो या गाल पे मारो, चांटे का मतलब चांटा ही है ना, लेकिन इन लोगों ने उसको एज ए स्ट्रेस नाम दे करके पेशेंट की सर्जरी से रिलेटेड करके उन्होंने रफे दफे करने की कोशिश की गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मोस्टली कैडर का सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे कैडर को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं सुजान सिंह, उपाध्यक्ष नर्सिंग यूनियन PGI। CBTS OT में डॉक्टर वर्मा द्वारा जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर को पीटा गया है, गाली गलौज किया गया है और जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, ये एक्चुअल में डॉक्टर वर्मा द्वारा जो एक ऑपरेशन की टीम होती है, उस टीम में एक असिस्टेंट डॉक्टर भी होता है, लेकिन इस ऑपरेशन में कोई भी असिस्टेंट डॉक्टर नहीं था और ये ऑपरेशन काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। एक डॉक्टर, खाली एक सर्जन इस ऑपरेशन को कर पाने में काफ़ी उसमें समस्याएं आती हैं। सामान उसमें कई हाथों की ज़रूरत होती है, कम से कम 4 हाथ उसमें आवश्यक रूप से ज़रूरत होती है। और जो ऑपरेशन जो टीम होती है एक ऑपरेशन की, वो पूरी टीम में एक असिस्टेंट सर्जन ना होने की वजह से जब पेशेंट का चेस्ट खोल दिया गया और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई, BP 38-35 तक पहुंच गया, तब डॉक्टर वर्मा बिल्कुल घबरा गई उस पेशेंट की उस स्थिति से। और इसी घबराहट में उन्होंने ये मारपीट और गाली गलौज वाला काम किया, जबकि प्राथमिकता उस डॉक्टर की उस पेशेंट को जान बचाने की होनी चाहिए थी। और असिस्टेंट सर्जन भी अपने साथ उस डॉक्टर को लेना चाहिए। जब केस बिगड़ने लगा तो मारपीट कर दी, गाली गलौज दे दी। वैसे ये मैं यहाँ पर इन डॉक्टर से पहले से कार्यरत हूँ, पहले भी इनकी शिकायतें विभाग से उठती रही हैं और इनका व्यवहार तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये इनके व्यवहार में मानवीय संवेदनाओं की बहुत कमी है।
नैतिकता की इनके अंदर बहुत कमी है। अब जब ये अपनी लापरवाही की वजह से पेशेंट की जान को खतरे में देखकर एकदम ये बौखला उठी और ये बौखलाहट में ही अचानक से हमारे नर्सिंग ऑफिसर धर्मेंद्र पर इन्होंने मारा, गाली गलौज और ये सारा उन्होंने उनके साथ कर दिया। जबकि प्राथमिकता को देखते हुए हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं उस चीज़ को, उनकी वहाँ पर प्राथमिकता थी उस मरीज की जान को बचाना, न कि वहाँ पर इस तरह का कार्य करना। इसमें अभी तो भगवान की ये कृपा रही उस समय कि वो पेशेंट अभी हमारे बीच जिंदा है, लेकिन उसके पैर में अभी काम नहीं कर रहा है, एक पैर, बाकी पेशेंट ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर वरुणा अपनी लापरवाही को, अपनी कमी को हमारे एक्सेप्ट करे और ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस घटना को ये मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही हैं, ये बिल्कुल इसकी हम निंदा करते हैं। और जो डॉक्टर यूनियन उनका सपोर्ट कर रही है, हम डॉक्टर यूनियन की भी घोर निंदा करते हैं कि दोषी इस तरह के डॉक्टरों को बचाना बंद करें और पीड़ित हमारे नर्सिंग अधिकारी को न्याय दिलाने में उनको भी सहयोग करना चाहिए। और मैं निदेशक से और प्रशासन से, उत्तर प्रदेश शासन से, सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए डायरेक्टर को आदेशित करें कि इसमें दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई सेवा नियमों, सर्विस कंडक्ट रूल के तहत करने का कष्ट करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम आंदोलनरत रहेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम बड़े से बड़ा कदम आंदोलन का उठाएंगे और जिसका पत्र हम शासन और सरकार और संस्थान को दे चुके हैं।